हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर। हमने स्टार्ट की थी अपनी एमसीक्यू सीरीज़ ज्योग्राफी की। उसमें हमने पहले अपना फिजिकल एंड पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया किया, उसके बाद हमने रिवर्स एंड लेक्स किए। नेक्स्ट अब हमारा है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में हम 2 वीडियोस पहले बना चुके हैं जिसमें हमने काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ डिस्कस किए हैं, और आज के टॉपिक में हम ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के जो लेफ्ट ओवर हमारे एमसीक्यूज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो चलते हैं अपने आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग पोर्ट्स इज सिचुएटेड एट द एंट्रेंस ऑफ द जुआरी ईस्चुरी। ठीक है, आपको यहाँ पर बताना है कि जुआरी ईस्चुरी जो है, जुआरी रिवर जो है, जो ईस्चुरी बनाता है, क्योंकि हमें पता है कि जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं वो क्या बनाते हैं, ईस्चुरीज बनाते हैं, और जुआरी जो है वो भी क्या है, एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। तो वो ये इसमें जो जुआरी ईस्चुरी है इसके एंट्रेंस पर कौन सा पोर्ट लोकेटेड है। देखो, अगर आपको याद हो तो जब हमने रिवर्स एंड लेक्स पढ़े थे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो जुआरी ईस्चुरी है, जुआरी और एक और रिवर का नाम बताया था मैंने, मांडवी। ठीक है, ये दोनों कहाँ के रिवर्स थे, ये दोनों कहाँ के रिवर्स थे, ये गोवा के रिवर्स थे। तो जुआरी कहाँ पर प्रेजेंट हुआ, मीन्स ये कहाँ पर प्रेजेंट है, गोवा में प्रेजेंट है। तो गोवा पे कौन सा जो है पोर्ट है वहाँ पर, तो वहाँ पर जो पोर्ट प्रेजेंट है उसका नाम है मारमुगाव। ठीक है, क्या नाम है उसका, मारमुगाव पोर्ट। कांडला पोर्ट आपको पता है गुजरात में है, जिसका नाम दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट भी है। कोलकाता हल्दिया पोर्ट हमें पता है वेस्ट बंगाल में है। तूतीकोरिन पोर्ट जो है वो कहाँ पर है, वो तमिलनाडु में है। तो हमें पूछा गया है जुआरी ईस्चुरी के ऊपर कौन सा पोर्ट जो है वो प्रेजेंट है। जुआरी ईस्चुरी से हमें पता चल जाएगा जुआरी कहाँ पर प्रेजेंट है, ये गोवा में प्रेजेंट है। तो गोवा में कौन सा हमारा पोर्ट प्रेजेंट है, मारमुगाव। क्लियर, तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, मारमुगाव। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। न्यू मैंगलोर पोर्ट इज लोकेटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विच रिवर। यहाँ पर पूछा गया जो न्यू मैंगलोर पोर्ट है, ठीक है, न्यू मैंगलोर जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, कर्नाटका में प्रेजेंट है। पूछा गया है कि कौन से रिवर के कॉन्फ्लुएंस पे प्रेजेंट है, क्या वो मालप्रभा के उस पर प्रेजेंट है, कावेरी या कृष्णा या गुरुपुरा। देखो, जो न्यू मैंगलोर पोर्ट है जो कर्नाटका में प्रेजेंट है वो ना मालप्रभा पे प्रेजेंट है, ना कावेरी, ना कृष्णा। ठीक है, कावेरी रिवर ऑल दो कर्नाटका का है लेकिन वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। जो मैंगलोर पोर्ट है वो किसके कॉन्फ्लुएंस पे प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गुरुपुरा रिवर। ठीक है, गुरुपुरा रिवर जो है इसको पहले ज़माने में फाल्गुनी रिवर के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, फाल्गुनी रिवर के नाम से भी इस रिवर को है जो जाना जाता है। ठीक है, फाल्गुनी रिवर जो है वो अरेबियन सी में जाकर फ्लो करता है। तो न्यू मैंगलोर पोर्ट जो है जो कि कर्नाटका में है वो कहाँ पर, किस रिवर के कॉन्फ्लुएंस पे प्रेजेंट है, गुरुपुरा रिवर के। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन आएगा डी पार्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which among these ports is also known as the New Mangalore Port? अब देखो, मैंने आपको पढ़ाया कि न्यू मैंगलोर पोर्ट जो है वो कौन से कॉन्फ्लुएंस पर प्रेजेंट है, वो गुरुपुरा रिवर के कॉन्फ्लुएंस पर प्रेजेंट है। अब न्यू मैंगलोर पोर्ट जो है इसका नाम कुछ और था पहले, तो उसको चेंज करके क्या रखा गया, उसका नाम अब उसका चेंज करके क्या रखा गया, न्यू मैंगलोर पोर्ट रखा गया। तो किसका नाम रखा गया, मारमुगाव पोर्ट का, पनम्बर पोर्ट का, कांडला पोर्ट का या तूतीकोरिन पोर्ट का। देखो, मारमुगाव पोर्ट तो हमें पता है कहाँ पर है, गोवा में है। तो न्यू मैंगलोर पोर्ट हमें पता है कहाँ पर प्रेजेंट है, कर्नाटका में प्रेजेंट है। तो मारमुगाव तो इसका आंसर हो नहीं सकता, तो ये ऑप्शन तो आएगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट हमें यहाँ पर पूछा है पनम्बर पोर्ट। यस, जो न्यू मैंगलोर पोर्ट है उसका पुराना नाम क्या था, पनम्बर पोर्ट था। गुरुपुरा रिवर पर ये क्या है, इसके कॉन्फ्लुएंस पे प्रेजेंट है। तो न्यू मैंगलोर पोर्ट का पुराना नाम क्या था, पनम्बर पोर्ट ही था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है कांडला पोर्ट। कांडला पोर्ट हमें पता है गुजरात में प्रेजेंट है, और हमें पता है न्यू मैंगलोर जो है वो कर्नाटका का पोर्ट है, तो ये भी आंसर नहीं आएगा। तूतीकोरिन पोर्ट जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, तमिलनाडु में प्रेजेंट है। और ये सारे जो है ये हमारे क्या है, मेजर पोर्ट्स हैं। लेकिन हमें न्यू मैंगलोर पोर्ट का यहाँ पर नाम पूछा गया है, तो न्यू मैंगलोर पोर्ट का नाम क्या आएगा, उसका पुराना नाम था पनम्बर पोर्ट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी पार्ट। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच पोर्ट इज कॉल्ड एज द गेटवे ऑफ कर्नाटका। ठीक है, कौन से पोर्ट को गेटवे ऑफ कर्नाटका बोला जाता है। कल हमने एक पढ़ा था गेटवे ऑफ ईस्ट इंडिया। ठीक है, वहां पर हमें पता था कोलकाता पोर्ट जो है उसको क्या बोला जाता है, गेटवे ऑफ ईस्टर्न इंडिया। अब यहाँ पर हमें पूछा गया कि गेटवे ऑफ कर्नाटका कौन सा है। ठीक है, कर्नाटका में न्यू मैंगलोर पोर्ट, ओल्ड मैंगलोर पोर्ट, कुंदापुरा पोर्ट, कांडला पोर्ट। हमें पता है कि पनाम्बर पोर्ट का जो नाम है वो चेंज करके क्या रखा गया है, न्यू मैंगलोर पोर्ट रखा गया है। न्यू मैंगलोर पोर्ट जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट इन कर्नाटका। तो गेटवे ऑफ कर्नाटका किसको बोला जाता है, न्यू मैंगलोर पोर्ट को बोला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, न्यू मैंगलोर पोर्ट। ओल्ड मैंगलोर पोर्ट, कुंदापुरा पोर्ट और कांडला पोर्ट ये नहीं आएंगे।
ठीक है। तो गेटवे ऑफ कर्नाटका जो है न्यू मैंगलोर पोर्ट को बोला जाता है। न्यू मैंगलोर पोर्ट जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट, न्यू मैंगलोर पोर्ट जो है वो किसका नाम चेंज करके रखा गया है, पनाम्बर पोर्ट का नाम चेंज करके न्यू मैंगलोर पोर्ट रखा गया है। और ये जो न्यू मैंगलोर पोर्ट है ये किसके कॉन्फ्लुएंस पे प्रेजेंट है, गुरुपुरा रिवर, जिसको पुराने टाइम में फाल्गुनी रिवर के नाम से जाना जाता था। और ये कहाँ की तरफ फ्लो करता है, फ्लोज टू द अरेबियन सी। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, न्यू मैंगलोर पोर्ट। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर इन्होंने पूछा कि ये जो पनाम्बर पोर्ट है ये कहाँ पर लोकेटेड है। ठीक है, समटाइम्स अगर आपको देखो मैंगलोर नाम से तो आप जान सकते हो कि मैंगलोर जो है वो कर्नाटका में प्रेजेंट है, लेकिन अगर सपोज आपको कभी न्यू मैंगलोर का नाम नहीं दिया हो और पनाम्बर पोर्ट लिखा हो तो यू माइट गेट कंफ्यूज। तो आप बोलोगे कि पनाम्बर पोर्ट पता नहीं कौन सा है, कहाँ से आया। तो आपने याद रखना है कि जो न्यू मैंगलोर पोर्ट है उसी का पुराना नाम पनाम्बर पोर्ट था, और पनाम्बर पोर्ट जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है, इट इज़ लोकेटेड इन कर्नाटका। क्यों, क्योंकि न्यू मैंगलोर पोर्ट जो है वो कहाँ पर है, कर्नाटका में है। तो पनाम्बर पोर्ट भी कहाँ पर है, कर्नाटका में। न्यू मैंगलोर का ही पुराना नाम पनाम्बर पोर्ट था, दैट इज वाई इट इज लोकेटेड इन कर्नाटका। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which port is known as Queen of Arabian Sea? Queen of Arabian Sea अब कौन से पोर्ट को बोला जाता है। ठीक है, क्या कोची पोर्ट को बोला जाता है, मार्मुगांव पोर्ट को बोला जाता है, कांडला पोर्ट को बोला जाता है, या मुंबई पोर्ट को बोला जाता है। अब हमें पता है कि ये सारे के सारे जितने भी पोर्ट्स हैं ये सारे वेस्टर्न कोस्टल में ही प्रेजेंट है। ठीक है, अगर यहाँ पर गोवा है, ठीक है, तो यहाँ पर मार्मुगांव पोर्ट है। केरला नीचे है तो यहाँ पर कोची पोर्ट है। ठीक है, और यहाँ पर मुंबई पोर्ट है, और अगर गुजरात की बात है तो यहाँ पर क्या है, कांडला पोर्ट है। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर पूछा गया कि क्वीन ऑफ अरेबियन सी कौन सा है। तो हमें पता है कि यहाँ पर अरेबियन सी ही है, और यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, और ये सारे के सारे कहाँ पर है, वेस्टर्न साइड पर प्रेजेंट है। तो कौन से पोर्ट को क्वीन ऑफ अरेबियन सी बोला जाता है, तो आपने याद रखना है जो कोची पोर्ट है विच इज इन केरला, उसको क्या बोला जाता है, क्वीन ऑफ अरेबियन सी बोला जाता है। किसको, कोची एयरपोर्ट को क्या बोला जाता है, क्वीन ऑफ अरेबियन सी। क्लियर। Despite of being all of them present on the western coast, but still कोची एयरपोर्ट जो है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है क्वीन ऑफ अरेबियन सी। क्लियर। अब यहाँ से हमें पूछा गया विच अमंग द फॉलोइंग इज सिचुएटेड एट द हेड ऑफ द वेम्बनाड कोल लेक। अब हमें यहाँ पर पूछा गया कि इनमें से कौन सा पोर्ट जो है, जो वेम्बनाड कोल लेक है, वेम्बनाड कोल लेक आपको पता है कहाँ पे प्रेजेंट है, केरला में प्रेजेंट है। जब हम रिवर्स एंड लेक्स कर रहे थे वहाँ पर हमने इसके बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो उधर से हमें पूछा गया है कि कौन सा है इनमें से जो पोर्ट है वेम्बनाड कोल लेक पे प्रेजेंट है। मार्मुगांव पोर्ट हमें पता है ये कहाँ पर है, गोवा में है, तो ये तो हो नहीं सकता। न्यू मैंगलोर पोर्ट ये कहाँ पर है, कर्नाटका में है, तो ये भी नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि वेम्बनाड कोल लेक कहाँ पर प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट इन केरला, और अगर वो केरला में प्रेजेंट है तो ये कर्नाटका में तो जा ही नहीं सकती। कांडला पोर्ट कहाँ पर प्रेजेंट है, गुजरात में प्रेजेंट है, तो ये भी नहीं आंसर हो सकता। क्यों, क्योंकि हमें वेम्बनाड कोल लेक को देख के अपना आंसर जो है वो मार्क करना है। नेक्स्ट है कोची एयरपोर्ट। कोची एयरपोर्ट कहाँ पर है, केरला में है। केरला में और क्या है, हमारी वेम्बनाड लेक है। जब हमारी वेम्बनाड लेक यहाँ पर है तो हमें पता है कि हमारा ऑप्शन क्या आएगा, कोची पोर्ट, क्योंकि कोची पोर्ट भी कहाँ पर है, केरला में ही प्रेजेंट है। तो इनमें से कौन सा जो पोर्ट है वेम्बनाड कोल लेक के हेड पे प्रेजेंट है, दैट इज कोची पोर्ट। सिंपल, यहाँ से आपको आंसर पता चल जाएगा। ये सारे मेजर पोर्ट्स हैं, इन मेजर पोर्ट्स में से हमने करेक्ट ऑप्शन लगाना है, क्योंकि वेम्बनाड कोल लेक जो है वो केरला में प्रेजेंट है, और केरला में ही हमारा कोची पोर्ट जो है वो प्रेजेंट है। कोची पोर्ट को क्वीन ऑफ अरेबियन सी के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर। नेक्स्ट, Which of the following is not a major port in the state of तमिलनाडु। देखो आपको पता है कि तमिलनाडु में क्या है कि मेजर पोर्ट्स जो हैं वो ज़्यादा कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। ठीक है, अब इनमें से आपको बताना है कि कौन सा इनमें से जो है वो मेजर पोर्ट नहीं है, कहाँ का, तमिलनाडु का। देखो मार्मुगांव पोर्ट कहाँ का है, गोवा का है, तो यहीं से हमें पता चल गया। लेकिन हम स्टिल ऑप्शंस जो हैं आगे देखेंगे। चेन्नई पोर्ट कहाँ है, तमिलनाडु में। तुतिकोरिन कहाँ है, तमिलनाडु में। एनोर कहाँ है, तमिलनाडु में। ये तीनों कहाँ पर हैं, तमिलनाडु में है, और ये तीनों क्या है, मेजर पोर्ट्स हैं। मार्मुगांव जो है वो भी मेजर पोर्ट है, लेकिन वो कहाँ पर है, गोवा में है। तो हमें पूछा गया है कि नॉट अ मेजर पोर्ट इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, जो मेजर पोर्ट नहीं है तमिलनाडु स्टेट में। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, मार्मुगांव। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये कहाँ पर प्रेजेंट है, गोवा में प्रेजेंट है, और हमें यहाँ पर पूछा गया कि इनमें से कौन सा तमिलनाडु का मेजर पोर्ट नहीं है, तो वो मार्मुगांव आएगा। क्यों, क्योंकि ये जो तीन है, चेन्नई पोर्ट, तुतिकोरिन, एनोर, ये तीनों कहाँ पर प्रेजेंट है,
These three are present in Tamil Nadu and these are the major ports of Tamil Nadu. Clear? तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? ए पार्ट. नेक्स्ट, तमिलनाडु इज द ओनली स्टेट विथ 3 मेजर पोर्ट्स. देखो ऐसे तो पोर्ट्स जो हैं वो काफ़ी सारे हैं, जैसे महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पोर्ट्स हैं, लेकिन मेजर पोर्ट्स की बात की गई है तो इन्होंने पूछा कि तमिलनाडु एक ऐसी स्टेट है, एक ओनली स्टेट है, इकलौती स्टेट है जिसमें 3 मेजर पोर्ट्स हैं. ठीक है, जो हमने देखे अभी कौन से हैं 3 मेजर पोर्ट्स. तुतिकोरिन पोर्ट, ठीक है, दूसरा एनोर पोर्ट एंड द थर्ड वन इज चेन्नई पोर्ट. ये तीनों पोर्ट कहाँ है? मेजर पोर्ट्स तमिलनाडु में प्रेजेंट है. इन्होंने कहा कि तमिलनाडु ही एक ऐसी स्टेट है जहाँ पर 3 मेजर पोर्ट्स हैं. ठीक है, मैंने आपको बताया था कि हमारी कंट्री में 13 मेजर पोर्ट्स हैं. ठीक है, ऐसे तो टोटल 250 पोर्ट्स हैं, लेकिन मेजर पोर्ट्स का नंबर कितने? 13 है. तो उनमें से 3 जो मेजर पोर्ट्स हैं वो किसमें है? तमिलनाडु में ही है. और तमिलनाडु में क्यों है? लेट्स लुक एट द ऑप्शन. द डेप्थ ऑफ द वाटर इज हाई, कि वहाँ पर जो पानी की डेप्थ है वो बहुत ज़्यादा हाई है, जिसकी वजह से ऐसा है. द कोस्ट हैज़ वेल डिफाइंड इनलेट्स एंड बे, जो कोस्ट है उसके वेल डिफाइंड इनलेट्स हैं, बेस हैं, उस वजह से. द कोस्ट इज नॉट वेरी रॉकी, या कोस्ट ज़्यादा रॉकी नहीं है उस वजह से. या इस स्टेट की लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है. देखो लॉन्गेस्ट तो नहीं है तो इस वजह से भी नहीं. तमिलनाडु में ज़्यादा पोर्ट्स इसलिए हैं क्योंकि वहाँ जो पानी की डेप्थ है वो ज़्यादा है. ठीक है, पानी की डेप्थ ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पर क्या है? 3 मेजर पोर्ट्स जो हैं वहाँ पर लोकेटेड है. क्लियर? तो तमिलनाडु एक लौती ऐसी स्टेट है जहाँ पर 3 पोर्ट्स हैं. क्यों? बिकॉज द डेप्थ ऑफ द वाटर इज वेरी हाई देयर. क्लियर? तो करेक्ट ऑप्शन आएगा ए पार्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, एनोर पोर्ट इज लोकेटेड इन. देखो एनोर पोर्ट अभी हमने पढ़ा, मैंने आपको बताया कि एनोर पोर्ट, तुतिकोरिन पोर्ट, चेन्नई पोर्ट, ये तीनों पोर्ट जो है ये कहाँ के हैं? तमिलनाडु के हैं, और ये तमिलनाडु के मेजर पोर्ट्स हैं. जितनी बार ये क्वेश्चन में आगे मैं बोलूंगी, द रीजन बीइंग कि ये क्वेश्चन डाले गए हैं जस्ट टू रिमाइंड यू कि ये मेजर पोर्ट्स में से एक पोर्ट है, और इसको आपको जितनी बारी हम यहाँ पर बोलेंगे उतनी बारी आपको याद रहेगा. तो एनोर पोर्ट जो है ये कहाँ पर लोकेटेड है? अब मुझे तो लगता है कि मुझे ऑप्शंस भी रीड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप लोगों को भी याद हो गया होगा कि एनोर पोर्ट जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट है? तमिलनाडु में लोकेटेड है. क्लियर? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? ए पार्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is the first and only major port of India which is a public company? यहाँ पर पूछा गया इनमें से कौन सा ऐसा है पहला और इकलौता मेजर पोर्ट है इंडिया का जो क्या है? पब्लिक कंपनी भी है. तो वो कौन सा है? तुतिकोरिन पोर्ट है, मोरमुगांव पोर्ट है, एनोर पोर्ट है, या नेवा शेवा पोर्ट है? तो वो कौन सा पोर्ट है जो पब्लिक कंपनी भी है और सबसे पहला और इकलौता मेजर पोर्ट है जो पब्लिक कंपनी है? वो है एनोर पोर्ट. कौन है? एनोर पोर्ट. कहाँ पर प्रेजेंट है? तमिलनाडु में प्रेजेंट है. ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन आएगा सी. बाकी तुतिकोरिन पोर्ट कहाँ पर है? तमिलनाडु में प्रेजेंट है. इट इज नॉट अ पब्लिक कंपनी, इट इज जस्ट अ मेजर पोर्ट. मारमुगांव पोर्ट जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट है? गोवा में प्रेजेंट है. इट इज ऑल्सो नॉट अ पब्लिक कंपनी, इट इज जस्ट अ मेजर पोर्ट. एनोर पोर्ट जो है ये क्या है? इकलौता मेजर पोर्ट है जो पब्लिक कंपनी, सिर्फ एक यही है जो पब्लिक कंपनी और कोई नहीं है. और नेवा शेवा पोर्ट आपको पता है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को भी बोला जाता है, विच इज प्रेजेंट इन मुंबई. ठीक है, तो फर्स्ट एंड ओनली मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया विच इज अ पब्लिक कंपनी इज एनोर पोर्ट. क्लियर? अब यहाँ पर पूछा गया कि एनोर पोर्ट जो है वो कौन सी कोस्ट पर लोकेटेड है. ठीक है, एनोर पोर्ट जो है वो कौन सी जो हमारी पोर्ट है उसके ऊपर लोकेटेड है. एनोर पोर्ट आपको पता है कहाँ पर प्रेजेंट है? तमिलनाडु में प्रेजेंट है. ठीक है, तमिलनाडु कहाँ पर है? ईस्टर्न कोस्ट पे प्रेजेंट है. ठीक है, तो हमें पता है कि ईस्टर्न कोस्ट में हमारी कौन सी है? कोरोमंडल कोस्ट है. बाकी जो है वेस्टर्न कोस्ट, मलाबार कोस्ट, ये कहाँ की है? वेस्टर्न कोस्ट की है. हमें पता है ईस्टर्न कोस्ट में हमारा क्या है? कोरोमंडल कोस्ट. और कोरोमंडल कोस्ट जो है वो कहाँ से रन करती है? इट रन्स फ्रॉम वेस्ट बंगाल, पास थ्रू ओडिशा, ठीक है, आंध्र प्रदेश, एंड इन द एंड इट वेंट टू तमिलनाडु. तो एनोर पोर्ट जो है जो कि हमारा तमिलनाडु में प्रेजेंट है वो कौन सी कोस्ट के ऊपर लोकेटेड है? इट लोकेट्स ऑन द कोरोमंडल कोस्ट. इट इज लोकेटेड ऑन द कोरोमंडल कोस्ट. तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? कोरोमंडल कोस्ट. एनोर पोर्ट जो है कहाँ पर प्रेजेंट है? कोरोमंडल कोस्ट में प्रेजेंट है. क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज ऑल्सो नोन एज द करमाजोर पोर्ट.
कमराजोर पोर्ट किसको बोला जाता है? कांडला पोर्ट को, विशाखापट्टनम को, मारमुगांव को या एनोर पोर्ट को? देखो कांडला पोर्ट को तो आपको पता है क्या बोला जाता है? दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट, ठीक है, कहाँ पर प्रेजेंट है? गुजरात में। विशाखापट्टनम जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट है? आंध्र प्रदेश में प्रेजेंट है। इट इज ज्वेल ऑफ ऑल द पोर्ट्स। कहाँ पर प्रेजेंट है? नेचुरल हार्बर है, इसके 3 हार्बर हैं, आउटर, इनर एंड मिडल। विशाखापट्टनम पोर्ट जो है वो इसको विजाग पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये कहाँ पर प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट इन आंध्र प्रदेश। मारमुगांव पोर्ट जो है ये कहाँ पर प्रेजेंट है? गोवा में प्रेजेंट है, तो ये भी नहीं है। तो जो पोर्ट कमराजोर पोर्ट है उसके नाम से जाना जाता है, उसका नाम है एनोर पोर्ट। ठीक है, क्या नाम है उसका? एनोर पोर्ट। एनोर पोर्ट को कमराजोर पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? चलो नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, अब ध्यान से देखना ये क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर सी पोर्ट अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। अब आपको बताना है इनमें से ऐसा कौन सा पोर्ट है जो वेस्टर्न कोस्ट के अलोंग प्रेजेंट नहीं है। यू नो दिस इज वेस्टर्न कोस्ट, दिस इज ईस्टर्न कोस्ट। ठीक है, अब हमें बताना है कि कौन सा मेजर सी पोर्ट जो है वेस्टर्न कोस्ट के अलोंग नहीं है। नेवा शेवा आपको पता है किसका नाम है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट का नाम है। कहाँ पर प्रेजेंट है? मुंबई में प्रेजेंट है। तो हमें यहाँ पर क्या पूछा गया है? की पॉइंट क्या है क्वेश्चन का? नॉट अ मेजर सी पोर्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट। दिस इज अ मेजर पोर्ट ऑफ वेस्टर्न कोस्ट बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन मुंबई, और मुंबई कहाँ पर है? वेस्टर्न साइड पे प्रेजेंट है, तो ये आंसर नहीं आएगा। मारमुगांव, मारमुगांव कहाँ पर प्रेजेंट है? गोवा में प्रेजेंट है। गोवा भी कहाँ पर है? वेस्टर्न साइड पे प्रेजेंट है, तो ये यहाँ पर भी नहीं आएगा। तुतीकोरिन पोर्ट, तुतीकोरिन पोर्ट कहाँ पर प्रेजेंट है? तमिलनाडु में प्रेजेंट है। तमिलनाडु कहाँ पर है? साउथ ईस्ट में है, इस तरफ। ठीक है, यहाँ पर है, तो यहाँ तमिलनाडु जो है वो क्या है तो मेजर पोर्ट है, लेकिन वेस्टर्न कोस्ट का नहीं है। किस कोस्ट का है? ईस्टर्न कोस्ट का है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? सी पार्ट, दैट इज तुतीकोरिन। और कोची पोर्ट आपको पता है केरला का, केरला इज ऑल्सो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, आई मीन वेस्ट साइड। तो तुतीकोरिन जो है वो करेक्ट ऑप्शन आएगा। क्यों? क्योंकि इट इज नॉट अ मेजर सी पोर्ट इन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग मेजर पोर्ट्स इन इंडिया इज क्लोजेस्ट टू श्रीलंका एंड कैरीज ऑन अ मेजर पार्ट ऑफ ट्रेड विद श्रीलंका। यहाँ पर हमें पूछा गया इनमें से कौन सा मेजर पोर्ट है इंडिया में जो क्लोजेस्ट है किसके? श्रीलंका के, और कैरी करता है मेजर पार्ट ऑफ ट्रेड विद श्रीलंका, और क्या करता है? श्रीलंका के साथ ट्रेड कैरी करता है। तो कौन सा पोर्ट है? तुतीकोरिन पोर्ट, पनाम्बर पोर्ट, कमराजोर पोर्ट या पारादीप पोर्ट? देखो तुतीकोरिन पोर्ट जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट है? तमिलनाडु में प्रेजेंट है। ठीक है, ये आप लोगों को पता है। पनाम्बर पोर्ट न्यू मैंगलोर पोर्ट का नाम है, ये कहाँ पर प्रेजेंट है? कर्नाटका में। ठीक है, कहाँ पर प्रेजेंट है? कर्नाटका में। कमराजोर पोर्ट जो है किसका नाम है? एनोर पोर्ट का नाम है, ये कहाँ प्रेजेंट है? तमिलनाडु में। पारादीप पोर्ट जो है ये कहाँ पर प्रेजेंट है? ओडिशा में प्रेजेंट है। लेकिन हमें यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा मेजर पोर्ट है जो श्रीलंका के पास है और उसके साथ ट्रेड करता है। ठीक है, उस पोर्ट के थ्रू श्रीलंका के साथ इंडिया का ट्रेड पॉसिबल होता है। तो वो कौन सा है? इट इज तुतीकोरिन पोर्ट। तुतीकोरिन पोर्ट जो है वो क्या है? क्लोजेस्ट है किसके? श्रीलंका के, और जो मेजर पार्ट है ट्रेड का श्रीलंका के साथ वो कौन से पोर्ट से किया जाता है? वो तुतीकोरिन पोर्ट से किया जाता है। डिस्पाइट ऑफ बीइंग की जो एनोर पोर्ट है यानी कि जो कमराजोर पोर्ट है वो भी कहाँ पर है? तमिलनाडु में, लेकिन स्टिल एनोर पोर्ट से ज्यादा क्लोज कौन सा है? श्रीलंका के तुतीकोरिन पोर्ट है, और उसी तुतीकोरिन पोर्ट से क्या किया जाता है? श्रीलंका के साथ मेजर ट्रेड जो है वो कैरी किया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा इसका? तुतीकोरिन पोर्ट यानी कि ए पार्ट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तुतीकोरिन पोर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? यहाँ पर अब आपको पता ही है कि तुतीकोरिन पोर्ट जो है वो कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड इन तमिलनाडु। ठीक है, मेजर पोर्ट विच इज क्लोजेस्ट टू श्रीलंका एंड कैरीज ट्रेड विद श्रीलंका। ठीक है, तो तुतीकोरिन पोर्ट जो है, और तुतीकोरिन पोर्ट का जो नाम है वो वीओ चिदम्बरम पोर्ट भी है। ठीक है, वीओ चिदम्बरम पोर्ट भी है, इस नाम से भी तुतीकोरिन पोर्ट को जाना जाता है। क्लियर? Which among the following ports is renamed as वीओ चिदम्बरम पोर्ट? तो आपको अभी मैंने बताया कि किस पोर्ट का नाम है जो चिदम्बरम पोर्ट है, दैट इज तुतीकोरिन पोर्ट। नेवा शेवा का जो है वो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है। हल्दिया पोर्ट भी जो है वो उसी नाम से जाना जाता है, और मैंने आपको बताया था इसको ग्रीन पोर्ट ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। इट इज द फर्स्ट ग्रीन पोर्ट ऑफ इंडिया। मारमुगांव जो है वो कहाँ पर है? गोवा में प्रेजेंट है। तो तुतीकोरिन पोर्ट जो है इसको किसके नाम से जाना जाता है? वीओ चिदम्बरम पोर्ट नाम से जाना जाता है। India's 13th major port is said to be established in which state? Actually, it has been established in 2020
ठीक है, तो ये इस्टेब्लिश हो चुका है। तो ये कहाँ पर हुआ है, आप इसको कर सकते हो, हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड इन विच स्टेट, तो वो कहाँ पर हुआ है, महाराष्ट्र में इस्टेब्लिश हुआ है। ठीक है, जो इंडिया का 13th मेजर पोर्ट है, जो मैंने आपको बोला कि इंडिया में कितने टोटल पोर्ट्स हैं, 13 मेजर पोर्ट्स हैं, उनमें से जो 13th वाला पोर्ट है वो कहाँ पर इस्टेब्लिश कर दिया गया है, महाराष्ट्र में किया गया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस इज द साइट इन महाराष्ट्र फॉर सेटिंग अप द 13th मेजर सी पोर्ट ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सी जो साइट है महाराष्ट्र में, वहां पर 13th मेजर सी पोर्ट जो है वो लोकेट किया गया, सेट किया गया है। क्या वो हम्पी है, थाने है, रायगढ़ है, वड़ावान। तो वड़ावान जो वो है वो प्लेस है जहां पर क्या गया है, हमारा 13th मेजर पोर्ट जो है वो क्या किया गया है, एस्टैब्लिश किया गया है। तो वड़ावान इज इन महाराष्ट्र, जहां पर हमारा 13th मेजर पोर्ट जो है वो क्या किया गया है, एस्टैब्लिश किया गया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जैसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया वैसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी है, वर्किंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। किसके अंडर वर्क करती है, इट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग सिविल एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया वॉज फाउंडेड इन, और जो मैनेज करती है सिविल एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर को इंडिया में, वो कब फाउंड की गई थी, 1988 में। मतलब जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो कब एस्टैब्लिश हुई थी, 1988 में, 1995 में, 1986 में या 1998 में। तो आपने याद रखना है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो कब एस्टैब्लिश हुई थी, 1995 में। वैसे ही मैंने आपको नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का भी बताया था वो कब एस्टैब्लिश हुई है। नाउ यू विल कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड टेल मी when was it established, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। वो मैं आपको पहले करवा चुकी हूँ। अब आप लोग कमेंट करके बताएं कि वो कब एस्टैब्लिश हुई थी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया तो मैंने आपको बता दिया कब एस्टैब्लिश हुई है, 1995 में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज हेडक्वार्टर्ड एट, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है उसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं, मुंबई में, न्यू दिल्ली में, आगरा में या लखनऊ में। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो हेडक्वार्टर हैं वो कहाँ पर हैं, इट्स हेडक्वार्टर इज इन न्यू दिल्ली। जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है जो 1995 में एस्टैब्लिश हुई थी, उसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं, उसके हेडक्वार्टर्स जो हैं वो न्यू दिल्ली में प्रेजेंट है। ठीक है। नेक्स्ट है, वेयर इज द नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट लोकेटेड। यहाँ पर पूछा गया है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट जो है वो कौन सी स्टेट में है, मुंबई में, दिल्ली में, बैंगलोर में या कोलकाता में। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट इन कोलकाता। ठीक है, कहाँ पर प्रेजेंट है, कोलकाता में प्रेजेंट है। कौन प्रेजेंट है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, कोलकाता के नाम, कोलकाता स्टेट में प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ बंगाल स्टेट। अब हमें यहाँ पर पूछा गया है कि इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है बंगाल का वो कौन सा इनमें से। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट जो है ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, हमें पता है। बागडोगरा एयरपोर्ट जो है ये भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है विच इज प्रेजेंट इन स्टेट ऑफ बंगाल। तो नेक्स्ट इन्होंने लिखा बोथ ए एंड बी, ओनली ए, तो करेक्ट ऑप्शन आएगा बोथ ए एंड बी, क्योंकि ये दोनों बंगाल के क्या है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। बागडोगरा एयरपोर्ट जो है वो भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट जो है ये भी क्या है, हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। कहाँ पर, बंगाल में। क्लियर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, सी पार्ट, बोथ ए एंड बी। चलिए नेक्स्ट की तरफ। यहाँ पर अब पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट्स वाज फॉर्मरली नोन एज द दुमदुम एयरपोर्ट। ठीक है, दमदम एयरपोर्ट किसको बोला जाता था पहले, किस एयरपोर्ट को दमदम एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, या राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, या नन ऑफ द अबव। देखो नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है हमें पता चल गया कहाँ पर प्रेजेंट है, वेस्ट बंगाल में, यानी कोलकाता में प्रेजेंट है। इसको किस नाम से जाना जाता था, इसको दमदम एयरपोर्ट के नाम से पहले जाना जाता था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ये कहाँ पर प्रेजेंट है, यूपी में प्रेजेंट है। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, हैदराबाद में प्रेजेंट है। तो कौन से एयरपोर्ट को दमदम एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता था, हमें यहाँ पर क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो उसके हिसाब से नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है एयरपोर्ट, जो कहाँ का है, वेस्ट बंगाल का है, उसका दमदम एयरपोर्ट पहले नाम था। ठीक है। नेक्स्ट है,
वेयर इज द बिरसा मुंडा एयरपोर्ट लोकेटेड। अब हमें यहाँ पे पूछा गया बिरसा मुंडा एयरपोर्ट जो है ये कहाँ पर लोकेटेड है, लखनऊ में है, रायपुर में है, रांची में है या नागपुर में है। तो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट जो है इट इज लोकेटेड इन रांची विच इज द कैपिटल ऑफ झारखंड। तो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है, इट इज लोकेटेड इन रांची। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेखुल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये तो आप पता होगा आपको कि शेखुल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ये कहाँ का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इट इज प्रेजेंट इन श्रीनगर। ठीक है, कहाँ पर प्रेजेंट है शेखुल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये श्रीनगर में प्रेजेंट है, ये वहाँ का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ठीक है, ये हमारे JNK का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है शेखुल आलम, जो कहाँ पर प्रेजेंट है, श्रीनगर में प्रेजेंट है। इसके तो नाम से भी पता चल जाता है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स इज नॉट करेक्टली मैच। अब हमें यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा एयरपोर्ट है जो करेक्टली मैच नहीं है। हैदराबाद बिरसा मुंडा, देखो हैदराबाद में बिरसा मुंडा एयरपोर्ट नहीं है। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट कहाँ पर है, रांची में है। हैदराबाद में कौन सा है, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो यहाँ पर पहले ही पूछा है कि कौन सा जो है करेक्टली मैच नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही क्या है, करेक्टली मैच नहीं है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, हैदराबाद। लेकिन स्टिल हम बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। कोलकाता में कौन सा है, सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये करेक्ट है। दिल्ली में कौन सा, इंदिरा गांधी है, ये भी करेक्ट है। मुंबई में कौन सा है, छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो मुंबई में प्रेजेंट है, ये भी सही है। तो जो रॉन्ग मैच है वो कौन सा है, हैदराबाद। हैदराबाद में बिरसा मुंडा नहीं है। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट जो है वो कहाँ पर है, इट इज इन रांची। और हैदराबाद में कौन सा है, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ए आएगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में पूछा गया है विच इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक, तो ए पार्ट इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज / इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब हमें यहाँ पर पूछा गया इनमें से कौन सा जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। वीर सावरकर एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलाई एयरपोर्ट जो है ये भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। श्रीनगर एयरपोर्ट जो है ये भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। गांधीनगर एयरपोर्ट जो है ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है। ये तीनों क्या है, हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। ठीक है, ये तीनों हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, लेकिन जो ये गांधीनगर एयरपोर्ट है ये हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, 1, 2 एंड 3। ये लोकेटेड कहाँ है, ये मैं आगे आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस में डिस्कस करती हूँ। ठीक है, 1, 2 एंड 3 जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्यों, क्योंकि ये हमारे तीनों जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, और यहाँ पर हमें पूछा गया कि कौन से हमारे इनमें से इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, वो हमने बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेयर इज वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेटेड। तो वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ये कहाँ पर लोकेटेड है, मुंबई में, अंडमान में, चंडीगढ़ में या दिल्ली में। वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में प्रेजेंट है। ठीक है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वीर सावरकर ने बुक भी लिखी थी, ये हिस्ट्री में भी हम काफ़ी बारी पढ़ते हैं। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स जो है वहाँ पर क्या है, हमारा वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो लोकेटेड है। क्लियर, तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, बी पार्ट। मुंबई एयरपोर्ट इज ऑल्सो नोन एज, मुंबई एयरपोर्ट को और किस नाम से जाना जाता है, वीर सावरकर, छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट या इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वीर सावरकर कहाँ पर प्रेजेंट है, अंडमान एंड निकोबार में प्रेजेंट है। छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो मुंबई में प्रेजेंट है। उसी मुंबई एयरपोर्ट को किस नाम से जाना जाता है, उसी मुंबई एयरपोर्ट को छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, बी पार्ट आएगा। उसके अलावा राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद में प्रेजेंट है और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में प्रेजेंट है। तो ये सब आंसर नहीं आएंगे, क्यों, क्योंकि हमें पूछा गया है मुंबई एयरपोर्ट का एक और नाम क्या है, तो उसका नाम क्या है, छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाबा साहेब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन। बाबा साहेब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर लोकेटेड है, नागपुर में, मुंबई में, पुणे में या नासिक में। तो बाबा साहेब अम्बेडकर जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इट इज लोकेटेड इन नागपुर। ठीक है, ये कहाँ पर प्रेजेंट है, नागपुर में प्रेजेंट है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, नागपुर। हिसार एयरपोर्ट इज नेम्ड आफ्टर। जो हिसार एयरपोर्ट है वो किसके नाम से जाना जाता है, किसके नाम के पीछे उसका नाम डाला था, विजय लक्ष्मी, सरोजिनी नायडू, महाराजा अग्रसेन या अटल बिहारी वाजपेयी। तो हिसार एयरपोर्ट का जो नाम है वो किसके पीछे डाला गया था, इट वॉज नेम्ड आफ्टर महाराजा अग्रसेन। ठीक है, किसके नाम के पीछे इसका नाम डाला गया था, महाराजा अग्रसेन के नाम के पीछे इनका नाम डाला गया था। वो कौन सी सिटी के जो है महाराजा थे, अग्रहट।
ठीक है, कौन सी सिटी? अग्रहण सिटी के ये क्या थे? महाराजा, जिसको सिटी ऑफ ट्रेडर्स भी बोला जाता है। ठीक है, ही वॉज ऑल्सो नोन फॉर बैनिंग द स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल्स, उसके लिए भी इनको जाना जाता है। तो हिसार एयरपोर्ट जो है वो किसके नाम से के पीछे पड़ा था? महाराजा अग्रसेन के नाम के पीछे पड़ा था। ठीक है, तो ये थे कुछ हमारे क्वेश्चंस रिलेटेड टू ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। यहाँ पर हमने अपनी सीरीज जो है ये ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग खत्म कर दी। आप प्लीज़ इनको रिवाइज कीजिएगा सो दैट कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए ये आपके लिए यूजफुल रहे। तो उसके साथ ही मैं आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर में और अच्छे MCQs लेकर आऊँगी। टिल देन टेक केयर एंड बाय।